Hi friends, welcome to my YouTube channel संजय अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट संस्कृत पेडागोजी टैग वर्ड्स। आज हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव जो टैग वर्ड होते हैं संस्कृत पेडागोजी में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली। इसके बाद हम लोग हिंदी से संस्कृत में कैसे कन्वर्जन होता है उन वर्ड्स को पढ़ेंगे। इसके बाद हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखे हैं, फिर हम लोग उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव वर्ड है। जो अगर अगर आपका जो क्वेश्चन है अगर वो पॉजिटिव है तब उसका आंसर पॉजिटिव देना है, अगर निगेटिव क्वेश्चन है तब उसका आंसर निगेटिव देना है। ठीक है, वैसे तो जो निगेटिव वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ड है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव वर्ड देखते हैं। बहुभाषिकता, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बहुभाषिकता मातृभाषा मिल जाए तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसको आपको संसाधन के रूप में लेना है। इसके बाद सेकंड हमारा विविध या विभिन्न गतिविधियां, अगर किसी क्वेश्चन में विभिन्न गतिविधियों की बात की जा रही, बच्चे सीखने में विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो है पॉजिटिव वर्ड है। अब सर आप बच्चों को सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रोवाइड कराएंगे जिससे बच्चों को जो है अच्छी प्रकार से सीख पाएँ। रचनात्मक कक्षा, रचनात्मक हो सृजनात्मक हो कुछ भी हो, जो रचनात्मक कक्षा होती है वो बेस्ट होती है जिसमें बच्चों को प्रमुखता दी जाती है। फिफ्थ है हस्तपरक अनुभव करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, वो काम सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छी प्रकार से बच्चे जब सीखते हैं जब वो हस्तपरक अपने हाथ से किसी काम को करके सीखते हैं, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। तो आपको इन वर्ड्स को पॉजिटिव लेना है। जिज्ञासा, आप बच्चे की जिज्ञासा को शांत करेंगे, क्यूरियोसिटी इसको कहते हैं। और जो इस भी क्वेश्चन में जिज्ञासा की बात की जाए वो हमारा पॉजिटिव होगा। सक्रिय, जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है वो सक्रिय होती है, जिसको इंग्लिश पेडागोजी के टैग वर्ड में हम लोगों ने पढ़ा, इसको कहते हैं एक्टिव। ठीक है, तो कैसी होती है, सक्रिय। अब हम इनके निगेटिव वर्ड देख लेते हैं। इधर है कंठस्थीकरण या स्मरण रट या रटना, अगर किसी भी क्वेश्चन में कंठस्थीकरण की बात की जाए, स्मरण करने याद करने की बात की जाए, रटने की बात की जाए तो वो निगेटिव होगा। दंड, दंडन या सजा, आप किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर कोई भी आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देंगे, ये दंडनीय अपराध है। समस्या या बाधा या बोझ, कोई भी चीज़ है जो वो समस्या के रूप में आप नहीं लेंगे, आराम से पढ़ाएंगे, या बोझ है तो ये कैसे वर्ड है, ये हमारे निगेटिव वर्ड है। व्याख्यान, आप क्वेश्चन में अगर व्याख्यान की बात की जा रही है तो आप उसको काट देंगे, हमें को व्याख्यान नहीं देना है, बच्चों को हस्तपरक करके सिखाना, लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाना। केवलम, ही, मात्र, ठीक है, ओनली, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो निगेटिव वर्ड होते हैं कि केवल एक ही सही है, केवल यही सही है। ठीक है, जब अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर हो जाएंगे। निष्क्रिय, अधिगम जो होता है सीखना होता है वो निष्क्रिय नहीं होता, वो कैसा होता है, वो सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, इनएक्टिव नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे विभिन्न संदर्भेशु भाषा प्रयोग, ये पॉजिटिव वाले वर्ड है इधर। ठीक है, ये पॉजिटिव है। आपको विभिन्न संदर्भ में जो है भाषा का प्रयोग करना है, इसको आपको प्रोत्साहित करना है। त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, जो बच्चों की गलतियां हैं उनको अच्छी प्रकार से लेना है, उनको पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि जो हमारे सीखने का एक महत्वपूर्ण अंग है गलतियां होना। ठीक है, बिना गलती अगर कोई सीख जाए तो ऐसा संभव नहीं है। समावेशी कक्षा या शिक्षा, इसको आपको पॉजिटिव लेना है। इंक्लूसिव क्लासरूम और इंक्लूसिव एजुकेशन। स्व अभिव्यक्ति, आपको बच्चों को स्व अभिव्यक्ति की, सेल्फ एक्सप्रेशन की अवसर देना है जिससे वो अपनी बात को कह सके, अभिव्यक्त कर सके। बाला केंद्रित, जो शिक्षा है आपको कैसा लेना है, बाला केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड आपको चूज करना है, ना कि आपको अध्यापक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित। आपको किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, बाला केंद्रित या छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड हो गए। प्रोत्साहनम, आपको बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन देना है, मतलब इनकरेज करना है, कभी भी आप बच्चों को डिस्करेज नहीं करेंगे। हतोत्साहनम, हतोत्साहित नहीं करेंगे, सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अर्थबोधन, अगर बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है तो आपके उसके बच्चे के अर्थबोधन पर, मतलब मीनिंग के समझने पर ध्यान दीजिए, ना कि बहुत अच्छे प्रकार से वो उसकी एक्यूरेसी पर। इधर है व्याकरण, अगर किसी क्वेश्चन में व्याकरण की बात की जा रही है सिखाने के लिए तो वो निगेटिव है। सीमित, जो केवल आपको सीखने को क्लासरूम के अंदर तक ही सीमित नहीं करना है। लैंगिक असमानता, अगर कहीं भी लैंगिक असमानता की बात की जा रही है कि मान लीजिए लड़के होते हैं वो
घर का काम नहीं कर सकते, लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती हैं, लड़कियां मैथ में वीक होती हैं, इस टाइप की अगर चीज़ें कहीं चल रही हैं तो वो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, छात्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छात्र कोरी सिलेट। जो जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो जन्म के समय कोरी सिलेट होते हैं, बच्चे कोरी सिलेट नहीं होते, बच्चे ज्ञान से भरे हुए होते हैं। तो आपको कोरी सिलेट बच्चों को नहीं लेना है। तो मात्र इतने ही हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड। अब इसके बाद है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संस्कृत की शब्दावली मैंने आप लोगों के लिए कुछ रखी है। आप इन वर्ड्स के हिंदी में आप कन्वर्ट करना सीख लीजिए कि इनका हिंदी में मतलब क्या होगा। अगर आपने इन वर्ड्स को तैयार कर लिया तब आपके लिए संस्कृत बिल्कुल हलवा हो जाएगी, बहुत जी। जैसे कहीं पर समीचीनम शब्द आया तो आप एक संग समझ जाएंगे, अच्छा इसका मतलब होता है उपयुक्त कथन, की इसमें उपयुक्त कौन सा होगा, सही कौन सा होने वाला है। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं जल्दी से, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हमको क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमको करने हैं। जैसे पहला हमारा है अस्ति माने क्या होता है, अस्ति माने है, अस्ति माने है, और ना प्लस अस्ति ना माने नहीं है। नास्ति अगर कहीं लिखा है तो उसका हिंदी में अर्थ होगा नहीं है। का माने कौन। अब देख लीजिए इतने नाम से ये आ सकता है, सम्यकम, सम्यकम नाम से आ सकता है, समीचीनम कथनम अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है उपयुक्त कथन, कौन सा इनमें जो है कथन है वो हमारा सही होगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, उपयुक्त। अब इसका उल्टा कर दो, असम्यकम, ऊपर था सम्यकम, असम्यकम असमीचीनम कथनम, मतलब इनमें से कौन सा कथन जो है अनुपयुक्त होगा अर्थात गलत होगा। किम माने क्या, सा अगर पुरुष है तो उसके लिए सा लगेगा जिसमें विसर्गें लगी होंगी। ठीक है, जिसमें क्या लगी होंगी, विसर्गें लगी हुई होगी। और अध्यापक है, जैसे अध्यापक है, अध्यापक क्या है, पुरुष है। ठीक है, और अध्यापक क्या है, कैसी है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए सा में पाई लगी हुई होती है। तो इस प्रकार से आप समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ आप इनको तैयार कर लीजिए। यदा, यदा माने जब, कदा, कदा माने कब, यदा कदा। अब आगे देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वर्ड हैं, आप बार बार रिपीट होते हैं। कदा माने कब, तदा माने तब। बोधपट्टनम, अब आप इसकी इंग्लिश में बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनको हम फ्लैश कार्ड कहते हैं, लेकिन बोधपट्टनम संस्कृत में लिख के आएगा का बोधपट्टनम अस्ति, तो फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है, ऐसा कार्ड जिसके ऊपर कोई ऊपर इमेज बनी होती है, नीचे क्या दिया रहता है उसका नाम, जैसे ए फॉर एप्पल। परिप्रच्छा, परिप्रच्छा का मतलब होता है प्रश्न पूछने पर आधारित अधिगम, वो अधिगम बेस्ड होता है, अच्छा होता है, जिसमें परिप्रच्छा की बात की जाती है। कस, कस माने किसका, श्रुतलेख, श्रुतलेख को हम हिंदी में कहते हैं इमला या डिक्टेशन। अधनिस्तेषु, क्वेश्चन में ये वर्ड होते बार बार यूज होते हैं कि अधनिस्तेषु का मतलब क्या है, तो अधनिस्तेषु का मतलब होता है नीचे, अधनिस्तेषु मीन्स नीचे। प्रयोजनम माने क्या होता है, प्रयोजनम माने उद्देश्य, तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तुम्हारा अर्थ क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है। अब देखिए एक वर्ड है प्रतिपुष्टि, इसको कितने नामों से पूछा गया है। आप इनके सभी नाम ध्यान रखिए। प्रतिपुष्टि का इंग्लिश में कहते हैं इसको हम फीडबैक। ठीक है, फीडबैक तो आप जानते हैं। इसको संस्कृत में क्या क्या कह सकते हैं, प्रतिनिवेशनम हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रतिनिवेशनम कहते हैं, अनुनिवेशनम कह सकते हैं, पुनर्निवेशनम, पुनर्निवेशनम, पुनर्निवेशनम कह सकते हैं। इतने नामों से इसको पूछा जा सकता है। अभिव्याप्य कक्षा, आप बताइए अभिव्याप्य कक्षा क्या होती है। अभिव्याप्य कक्षा का मतलब अगर हिंदी में आपको पता, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम या समाविष्ट कक्षा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्ड आपके लिए। अब जैसे आगमन है, आप आगमन विधि, निगमन विधि, आप इनके हिंदी में तो अर्थ जानते हैं, संस्कृत में नहीं जानते। तो संस्कृत में आगमन को कहते हैं आरोहात्मक और निगमन को कहते हैं अवरोहात्मक। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। एक बार और इनकी जो जो शब्दावली है हम उसको करवा देंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर ये आपने तैयार कर ली तो आपका काम हो गया, समझिए, बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, करने का प्रयास कीजिए, सभी लोग करें, देखें किस प्रकार से होंगे। जो भाषा विकासे सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण अस्ति,
इत का कथित भाषा विकास में जो होता है सामाजिक संपर्क सोशल इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है, ऐसा किसने कहा है? बताइए। B.F. स्किनर, E.L. वाइगोट्स्की, जीन पियाजे, H. गार्डनर, हॉवर्ड गार्डनर, किसने ऐसा कहा? तो सोशल इंटरेक्शन की बात किसने की है? बच्चे समाज से सीखते हैं, ध्यान होगा किसने कहा है इसको। बस आपकी इसको हिंदी निकाल लेना। तो किसने कही है? E.L. वाइगोट्स्की, लेव सिमोनोविच वाइगोट्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सेकेंड है हमारा असन्नवर्ती विकासा परिक्षेत्रा, असन्नवर्ती विकासा क्षेत्र इति सिद्धांतस्य केन संबंध अस्ति। अब असन्नवर्ती विकास क्षेत्र का मतलब अगर आपको हिंदी में पता है तो बहुत ही सरल है, वैसे आपके लिए कठिन मुश्किल हो सकता है। असन्नवर्ती विकास का क्षेत्र होता है मतलब ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसकी बात किसने की है? संभाव्य विकास क्षेत्र की बात किसने की है? लेव वाइगोट्स्की। इति सिद्धांत, इत माने इस सिद्धांत के संबंध में कौन अस्ति माने है। तो देखिए यहाँ पर जैसे अस्ति है, अब आपको अस्ति माने पता है कि अस्ति माने क्या होता है, तो हम लगा लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोट्स्की। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? लेव वाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा का अधिगमा सिद्धांता एतत् मन्यते यथा तुटिया भाषा अधिगम प्रक्रिया अंशा संति, संति माने हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कहता है कि जो हमारी त्रुटियां होती हैं, जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, वो सीखने का एक हिस्सा हैं। अंशा, अंशा माने भाग है सीखने की, अधिगम प्रक्रिया की, सीखने की जो प्रक्रिया होती है इसका एक भाग है। ऐसा कौन सा सिद्धांत कहता है? बताइए। संरचनावादी, व्यवहारवादी, अंतःक्रियावादी, संज्ञानवादी। संज्ञानवादी का मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो जो लर्निंग में जो हमारी जो त्रुटियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वो इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा किसने माना? ऐसा जो हमारे रचना असंज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने माना। जैसे जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोट्स्की है, जेरोम ब्रूनर हो गए, ये ठीक है। तो जो इसका आंसर क्या होने वाला? संज्ञानवादी, क्योंकि जो लोग कैसे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानवादी। समझ रहे हैं आप? जितनी आपको हिंदी में इनका कन्वर्जन अच्छा आएगा उतनी ही जल्दी से आप कर लेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा अधो लिखतेसु। अब लगाइए अधो लिखतेसु का अर्थ मैंने अभी ऊपर क्या बताया? नीचे लिखा गया, ठीक है। अधो माने नीचे होता है। कि कार्य आधारित भाषा शिक्षण से सिद्धांता नास्ति, नास्ति माने नहीं है, अस्ति माने है, अब नास्ति माने नहीं है। मतलब नीचे दिए गए कथनों में कौन सा ऐसा सिद्धांत नहीं है जो कार्य आधारित, मतलब हमारे वर्क सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, कार्य आधारित लर्निंग बाय डूइंग की शिक्षण, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो बात नहीं करता है? नहीं पर, नहीं वर्ड पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, सर्किल कर दो इस पर नहीं। तो हम देखते हैं सोपान निर्माणम, इसके फोल्डिंग नहीं, इसके फोल्डिंग तो हमारी कैसी है? कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बिल्कुल सीखने की प्रक्रिया में बच्चा एक्टिव होता है। सक्रिय शिक्षण में एक्टिव लर्निंग, ये भी सही बात है। सृजनाएं पुनरुत्पादन और रिप्रोडक्शन टू क्रिएट, मतलब क्रिएटिविटी के लिए आपको किसी चीज़ को तैयार करना। नीचे क्या है? डी अनुवाद से प्रतिबिंबम, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, किसी चीज़ का केवल आपको ट्रांसलेशन करना, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी का संस्कृत में। तो ये क्या अनुवाद है? तो इसमें कार्य आधारित, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, यही सिद्धांत जो है वो नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर आवर डी इज करेक्ट। तो इतने तो मैंने आज आप लोगों के लिए करा दिए। देखिए अब की बार हम लोगों को बिल्कुल सीटेट को उखाड़ फेंकना है, ठीक है, पास करना है। हमारा चैनल संजय अकेडमी, इसको आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, शेयर कर दिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। अब इसकी जो अभी है तो हम आपको शब्दावली करवा देंगे, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी 8-10 सालों में पूछेंगे, उन क्वेश्चन को करवाएंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और बची हुई फिर जो होगा उसको हम आगे मैराथन क्लास में कर लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।